तहसील अनूप शहर में सरदार भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के 91वें बलिदान दिवस पर राष्ट्र चेतना मिशन व्यापार मंडल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा रक्तदान महादान का आयोजन जैन धर्मशाला मोहल्ला छत्ता में हुआ। इस अवसर पर अनूप शहर क्षेत्राधिकारी रमेश चंद्र त्रिपाठी, सब इंस्पेक्टर आर.डी. शर्मा, एलआईओ संजीव यादव, अखंड प्रताप प्रवक्ता हेमंत सिंह ने भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। आचार्य कृष्णा ने वेद मंत्रों से पूजा कर रक्तदान का शुभारंभ किया। दूसरी तरफ उपरोक्त लोगों ने रक्तदान भी किया। रक्तदान करने के लिए लोगों को जागरूक किया। बुलंदशहर चैरिटेबल ब्लड बैंक में 90 यूनिट रक्तदान प्राप्त हुआ है। पिंटू गुर्जर, विकास सिंह, राष्ट्र चेतना मिशन आदि का सहयोग रहा। नमस्कार, मेरा नाम हेमंत सिंह है। ये सामाजिक संस्था राष्ट्र चेतना मिशन का अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था के माध्यम से नियमित रूप से बहुत सारे ज़रूरतमंद मरीजों को रक्त की व्यवस्था कराई जाती है। बुलंदशहर और आसपास से सभी शहरों में जब उनके परिवार के द्वारा ब्लड की व्यवस्था नहीं हो पाती, वो लोग हमसे संपर्क करते हैं। ऐसा सभी शहरों में हमारा नेटवर्क है। हम अपनी स्थानीय टीम के माध्यम से उनको रक्त की व्यवस्था कराते हैं। और आज देश के महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के 91वें बलिदान दिवस के अवसर पर यह छोटी काशी अनूप शहर में हर वर्ष की तरह इस बार भी यहाँ के स्थानीय सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें इधर के क्षेत्राधिकारी पुलिस श्री रमेश चंद्र त्रिपाठी जी ने सर्वप्रथम रक्तदान करके एक प्रेरणा, एक मिसाल कायम की है। क्योंकि ये पुलिस समाज की रक्षक भी है, सेवक भी है और आज समाज की जीवन की रक्षक भी बनी है। तो इनका हम हृदय से अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हुए हमारी टीम में जितने भी साथी यहाँ व्यवस्था में लगे हैं, पराग जी हैं, होमनिधि जी हैं और विपुल जी हैं, या सभी स्थानीय सभी अपने रक्तदाता साथियों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। और आगे भविष्य में किसी भी मरीज को कहीं पर भी रक्त की आवश्यकता पड़े तो आप हमारी संस्था से संपर्क कर सकते हैं। उनको उसी शहर में, उसी अस्पताल में ब्लड की व्यवस्था निःशुल्क कराई जाएगी। तो जैसे आप यहाँ से ब्लड ले जाते हैं तो किस संस्था को देते हैं, किस अस्पताल में जमा कराते हैं? आज का जो शिविर है ये बुलंदशहर चैरिटेबल ब्लड बैंक के द्वारा लग रहा है। बुलंदशहर में 6 ब्लड बैंक हैं। अलग अलग समय पर सभी के साथ में समन्वय स्थापित करते हुए सभी के साथ रक्तदान शिविर लगाते हैं। तो ये राष्ट्र चेतना मिशन आपका और क्या क्या सेवा कर रही है समाज? हमारी संस्था के माध्यम से सबसे पहला बड़ा काम जो हम पिछले 10-12 वर्षों से कर रहे हैं, हजारों लोगों की जान बचाने का रक्त सेवा का काम हम लोग कर चुके हैं। इसके अलावा पुलिस के माध्यम से बुलंदशहर ज़िले में जितने भी लावारिस शव मिलते हैं, गंगा जी में, रेलवे ट्रैक पर, नदी नाले में, या कहीं बाहर से ला करके यहाँ शव फेंक दिए जाते हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाती है, पुलिस के साथ मिलकर के हम लोग उनका भी बुलंदशहर के भूतेश्वर शमशान घाट पर विधिवत अंतिम संस्कार करते हैं। अभी 2 वर्षों के कोरोना के महाप्रकोप काल के दौरान भी जो लोग कोरोना के कारण जान गंवा दिए और भय और खौफ के कारण कोरोना के बहुत सारे मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा था, उन कोरोना से मृत होने वाले लोगों को भी पीपीई किट पहनकर हमारी टीम के साथियों ने उनके घर से ले जाकर या हॉस्पिटल से ले जाकर शमशान घाट पर विधिवत अंतिम संस्कार किया। गौ सेवा का बड़ा काम करते हैं। कहीं भी बेसहारा असहाय घूमने वाले गौवंशों को रोड एक्सीडेंट या बीमार या घायल होने पर किसी भी सहायता की आवश्यकता पड़ती है तो उसका रेस्क्यू करते हैं, बचाव करते हैं, गौशाला पहुंचाते हैं। अगर मृत है तो अंतिम संस्कार करते हैं। गरीब और अनाथ कन्याओं को गोद लेकर के उनके विवाह की व्यवस्था करते हैं और करीब 40 बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली हुई है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण विषय, हम लोगों को नेत्रदान और देहदान के लिए भी प्रेरित करते हैं। आज इस शिविर में भी 8-10 लोग नेत्रदान के लिए प्रेरित होकर अपना पंजीकरण करा रहे हैं। यानी मृत्यु के उपरांत हमारी आँखें किसी दूसरे अंधे व्यक्ति के जीवन में उजाला भर सकें, इसकी प्रेरणा देने का एक दधीची देहदान समिति के माध्यम से भी हमारा अभियान चलता है। लगभग 180 लोग इसमें पंजीकृत हो चुके हैं और 8 लोग अभी तक अपनी नेत्र दान भी कर चुके हैं, जिनमें 3 लोगों का तो पूरा शरीर देहदान भी हम लोग करवा चुके हैं। देहदान में कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अब तक? देहदान में 58 लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। किसी की मृत्यु होती है तो उनके परिवार की सहमति से उनका शरीर वहाँ से किसी मेडिकल कॉलेज के लिए डोनेट कराया जाता है, जिस पर वहाँ के मेडिकल के छात्र अपनी ट्रेनिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं। 3 वर्ष तक उस मृतदेह का उपयोग करके 3 वर्षवास उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और नेत्रदान के बारे में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, जो हमारी आंखें होती हैं ये हमारे शरीर के साथ साथ 3 और हमारे शरीर को मिलाकर 3 शरीरों में उपयोग की जा सकती हैं। यानी एक जिसमें हम जी रहे हैं, उसके बाद हम किसी नेत्रहीन व्यक्ति को वो आंखें देंगे,
उस व्यक्ति से भी हम ये संकल्प पत्र भराएंगे कि जब उनकी मृत्यु होगी तो वो किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी आंखें देकर जाएंगे, क्योंकि मृत्यु के उपरांत सब कुछ नाश ही होना है, सब नष्ट होना है। तो क्यों ना हम अपनी आंखों से किसी और के जीवन को प्रकाशित कर सके, ऐसा भी हम लोग आग्रह करते हैं। अच्छा, नेत्रदान और देहदान के लिए आपकी संस्था प्रचार प्रसार में क्या योगदान कर रही है? दिल्ली की संस्था है दधीची देहदान समिति, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही एक आनुषंगिक संगठन है। श्री आलोक कुमार जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो 25 वर्षों से इस संस्था के माध्यम से दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर ऐसा जन जागरण कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आँखों के बिना पूरे जीवन भर कष्ट भुगतते हैं, लेकिन अगर जितने लोग हमारी समाज में मृत्यु होती है, जितने लोग मरते हैं, अगर वो अपनी आँखों की पुतली या ऊपर का रेटिना होता है, केवल ये ऊपर की एक झिल्ली निकाली जाती है, उसको मरने से पहले से किसी को बताकर जाएं, मरने के बाद में भी अगर उनके परिवारजन चाहें तो उनको किसी नेत्रहीन व्यक्ति को दान दे करके उनकी ज़िंदगी संवारी जा सकती है। अच्छा, राष्ट्रीय चेतना मिशन के लिए जी अनूप शहर पत्रकार परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ है नहीं कि इस महान दिवस में जो हमारे इतने बड़े बलिदानी थे, जिनकी वजह से आज हम खुली सांस ले रहे हैं, तो अगर ब्लड देना पड़े तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी न किसी के परोपकार में लग रहा है, हो सकता है हमारी इस ब्लड से किसी की जान बच सके, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए इसे रक्तदान महादान कहा गया है। तो इस संस्था के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिशा देना चाह रहे हैं संस्था के लिए? मैं संस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमेशा ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहें जिससे प्रेरणा मिले सभी को, और इससे प्रेरित होकर के बलिदान दिवस में जिस तरह से इन्होंने प्रेरणा के लिए इस शिविर का आयोजन किया है, सभी जितने भी इसके सदस्य हैं बधाई के पात्र हैं। आप लोग भी बधाई के पात्र हैं। इसको प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा करें, लोग आएँ और इस महादान का लाभ उठाएँ। अनूप शहर के जो नगरवासी हैं उनके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं रक्तदान पर? सभी के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद है, और इसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सा लें, अधिक से अधिक रक्तदान करें, जिससे कि हम किसी ऐसे असहाय व्यक्ति के लिए ऐसे मौके पे काम आ सके जहां उसकी आस की आंख बंद हो चुकी हो।